तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। आज का टॉपिक है मोह, मोह विकार। इसके ऊपर हम सभी मिलके चिंतन करेंगे आज। पहले ये जान लेते कि मोह है क्या, आप बताएंगे? स्नेह, प्यार, प्रेम, मोह, इसमें क्या अंतर है? एक बार एक व्यक्ति भागते हुए जंगल में भटक गया था, इसलिए भागते हुए रास्ता ढूंढते हुए अपने मार्ग की तरफ जा रहा था। जाते जाते एक बार उसने देखा नहीं, नीचे खाई आई और वो गिरने ही वाला था कि उसके सामने एक पेड़ की डाल आ गई। उसने वो डाल धोखे से ही पकड़ लिया। डाल पकड़ तो लिया, फिर वो जब नीचे देखा तो नीचे चार अजगर मुंह खोले बैठे हुए थे उसके स्वागत में। अभी फिर ऊपर चढ़ने के लिए ऊपर देखा तो दो चूहे जिस डाल पे को पकड़ के रखा था वो दो चूहे उस डाल को कुतर रहे थे। अभी करे क्या, फिर हिम्मत बांध के फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश किया तो कुछ बंदर भी आ गए और वो उस डाल को हिलाना शुरू कर दिया। जब डाल को हिला रहे थे तो इसी बीच उस पे मधुमक्खी का एक बड़ा सा छत्ता था। मधुमक्खी का छत्ता था, तभी मधुमक्खी उसके तरफ भागा, लेकिन उसको कुछ इतना नुकसान किया नहीं, वो अपने रास्ते चला गया। लेकिन जब मधुमक्खी उड़ा तो उसके छत्ते से कुछ शहद की बूंदें टपकी उसके मुख की, तो कुछ बूंदे उसके मुख में भी गिरा। जब उसके मुख में गिरा तो उसको बहुत टेस्टी लगा, क्योंकि शहद एक्चुअली टेस्टी होता ही है जब हम बनाते हैं वो, और जो नेचुरल होता है वो, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो उसको टेस्टी लगा तो वो व्यक्ति उस स्वाद में ही खो गया, उसका आनंद ले रहा था। फिर वो बूंद समाप्त हुआ, फिर दूसरी बूंद गिरा, दूसरी समाप्त हुआ, तीसरी, इस तरह से वो उसमें ही मगन था। इसी बीच कहते हैं कि शंकर जी और पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे।
तो पार्वती जी को देखा नहीं गया कि नीचे 4-4 अजगर मुंह फैलाए हुए हैं, उधर चूहे उस डाल को कुतर रहा है, गिरेगा भी तो भी जाएगा, नहीं गिरेगा तो भी जाएगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आप, उन्होंने शंकर जी को बोला, आप उनको क्यों नहीं बचा लेते। पार्वती जी की आज्ञा करने पे शंकर जी गए उनको बचाने के लिए। शंकर जी उनके पास आए, उनको बोले कि चलो मैं आपको यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ, आपको बचाने के लिए आया हूँ, क्योंकि नीचे खाई भी है और अजगर भी मुंह फैलाए हुए है, क्योंकि आपको वो निगल लेंगे। वो बोलते हैं कि, वो व्यक्ति बोलता है कि भगवान एक बूंद और शहद की, बहुत स्वादिष्ट है, बस एक बूंद। भगवान बोला ठीक है, कोई नहीं, पी लो। वो एक बूंद का आनंद लेना पूरा हुआ, फिर भगवान बोले कि अब चलो। तो वो बोलते एक बूंद और। वो एक एक बूंद कर रहा था। तो फिर शंकर जी बोले कि आप उसकी लालसा में, पिपासा में हो तो आप वही लेते रहो, फिर मैं चलता हूँ। उस व्यक्ति का क्या हुआ वो भगवान जाने, लेकिन हम वो चीजें अगर दुनिया में देखे, यहाँ पे देखे, संसार में देखे, तो ये घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। वो व्यक्ति जो भाग रहा था वो हम ही, एक्चुअली देखा जाए तो इस दुनिया में जो है हम ही है। और कहाँ भाग रहे थे, तो इस जंगल रूपी दुनिया में भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं कुछ पता नहीं है। और चूंकि जब वो भाग रहा था, क्योंकि अंधेरा था इसलिए वो भटक गया था, तो ये अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना है। शिव पिता आए और हमको बताए कि हमें क्या करना है, फिर भी जब वो ज्ञान सुनाते हैं, या फिर जब तक हमारी बुद्धि में उनकी ज्ञान रूपी शहद टपकती हुई रहती है, तब तक हमें याद रहता है कि हमें क्या करना है। जब उसका टेस्ट खत्म होता है या फिर हम ज्ञान भूल जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए हैं, और हम फिर दुनियावी बातों में ही फंसे रहते हैं। और ये जो चूहे जो कुतर रहे डाल, वो हमारी आयु का प्रतीक है कि हमारी आयु दिन प्रतिदिन कमती होती जाती है। ये जो 4 अजगर दिखाए हैं, ये हमारी अवस्थाओं का प्रतीक है। जैसे दिखाते हैं ना, बचपन, युवा, प्रौढ़ा, वृद्धावस्था, तो इसका प्रतीक है। तो हमें अटेंशन देना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि मोह है क्या। मोह एक्चुअली हमारा बाबा के हिसाब से जो चीज हमको प्यारी लगती है, जो हमको अच्छा लगता है, जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं, उसी का नाम मोह है। चाहे वो खाने की वस्तु हो, चाहे वो पहनने की हो, चाहे वो स्वर्णाभूषण हो, चाहे वो पोस्ट पोजीशन हो, चाहे वो धन वैभव हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई जगह हो, कोई घर हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक माँ का अपने बच्चों के प्रति मोह होता है। मोह इसलिए बोलेंगे, माँ का अपने बच्चों के प्रति प्यार होता है, शुद्ध प्यार होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब बच्चे बीमार पड़ते हैं, बच्चे क्यों बीमार पड़े, वो अपनी गलतियों के कारण, या फिर उसके अंदर कुछ इम्यूनिटी पावर की कमी हो, या फिर उसने कुछ ऊपर नीचे खा लिया हो, या कुछ भी हो सकता है जिसके कारण वो बीमार पड़ता है। तो वो बीमार पड़ता है तो वो बच्चे की कमी है, तो उसके कारण
कई बार देखा जाता है कि माँ भी चिंतित हो जाती है, चिंतित होते होते वो भी बीमार पड़ जाती है। हाँ, उनकी संभाल करना, उनका केयर करना वो अलग बात है, लेकिन उनकी ही बारे में हमेशा सोचते रहना ये मोह का ही रूप है। फिर कई बार क्या होता है, ब्राह्मण परिवार में भी बाबा बोलते हैं ना कि घर परिवार जो है सब, जब आप बाप के बने तो वो सब आपने बाप को दिया तो सब उसकी जिम्मेवारी फिर बाप की हो जाती है। लेकिन जब यहाँ तक तो ठीक है, माना जब हम सेंटर पे है या मधुबन में है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब हम लौकिक में रहते हैं वहाँ पे घर संभालने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर होती है, तो वहाँ पे हम जॉब करने के लिए, कमाने के लिए, कुछ ऐसे धन की उपार्जन के लिए हम जाते हैं। तो होता क्या है, जब हम जाते हैं तो धन कमाते कमाते कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हम क्यों कमा रहे हैं, किसके कहने पे कमा रहे हैं, उसने हमें क्या श्रीमत दिया है। धन कमाना माना धन तो कमा रहे, लेकिन क्यों कमा रहे, क्योंकि बाप की सेवा हो। धन कमाने में भी बाप की सेवा हो। हम ऐसे कर्म करें कि हमको देख के लोगों को ऐसा न लगना चाहिए कि ये लेबर का काम कर रहा है, माना एकदम न्यारे प्यारी अवस्था में। फिर बाबा ने कहा कि जब हम धन लेके आते हैं तो उसका भी कैसे यूज करना है उसके ऊपर भी देखते हैं कि घर में कितना यूज करते हैं, कितना बाबा के प्रति यूज करते हैं, हर कुछ। ठीक उसी तरह हम ब्राह्मण परिवार में भी आते हैं तो यहाँ पे भी हमें बाबा जो सेवाएं दिया है, चाहे वो स्थूल सेवा हो चाहे वो सूक्ष्म सेवा हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जब सेवा करते हैं तो कई बार क्या होता है, चाहे हम टाइपिंग कर रहे हो, चाहे हम कुछ रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो कुछ भोजन बना रहे हो, चाहे कुछ मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ सफाई कर रहे, क्या होता है कई बार सफाई करते करते हम ये ही भूल जाते हैं कि हम कहाँ पे सफाई कर रहे हैं, क्या सफाई कर रहे हैं, क्यों सफाई कर रहे हैं, किसकी सफाई कर रहे हैं, किसकी सेवा है। हम ये भूल जाते हैं कि हम भगवान के घर में आए हैं। भगवान के घर में आने के लिए लोग तरसते हैं। एक माता के ऊपर गीत भी है कि अगर उसकी चरणों की धूल भी अगर हमें मिल जाए तो हम धन्य हो जाएंगे, इस तरह से एक गीत भी है। और हम यहाँ पे अगर उस भूमि पे रह रहे हैं जिस भूमि पे देवी देवताएं ऐसे विचरण करते हैं, देवी देवताएं वो नहीं जो मंदिरों में है, मंदिर से पूर्व वाली देवी देवताएं जिसको भगवान प्यार करता है, जिसके लिए भगवान तरसते हैं मिलने के लिए, वो उसको भी टाइम लेना पड़ता है, बच्चों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। हम वो देवी कुल की आत्माएं हैं और हम उस जगह पे है, हम उस भूमि की सफाई कर रहे अथवा उस भूमि का हम कार्य कर रहे हैं, तो हम ये चीज भूल जाते हैं और हम बस कर्म कॉन्शियस में रह जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का मोह है कि हमें यही काम अच्छा लगता है इसलिए हम ये कर रहे हैं। अगर हमको बाप अच्छा लगता तो ये कार्य करते भी हमको बाप की याद रहती। फॉर एग्जाम्पल हम स्नान कर रहे हैं तो स्नान करते समय हम ये स्मृति में रहे कि हम किसको स्नान करा रहे। जैसे ज्ञान सागर बाप आता है हम बच्चों को, मुझ आत्मा को ज्ञान स्नान कराने, हम ऐसे इस शरीर को, इस शरीर रूपी मंदिर को ज्ञान गंगा जल से स्नान कराते। एक एक अंग हमारे लिए हमारा सेवा का साधन है, हमारे लिए सेवा का साधन है। हस्त रूपी, हस्त से हम किसी को वरदान भी दे सकते हैं, तो किसको टोली दे के भी उसको हम बाबा के बच्चे बना सकते हैं।
कोई गलती करे तो हम उसको समझा भी सकते हैं। तो हमें अटेंशन देना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उसके बाद फिर व्यापारियों का भी मोह होता है धन से। लोभ तो नहीं कहेंगे, लोभ जब हम अधिक कमाते हैं तो उसको लोभ कहते हैं, लेकिन हम संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, उसको मोह बोलेंगे। क्योंकि अगर हमसे कुछ एक मिस भी हो गया तो हमारा उसके प्रति बहुत संकल्प चलता है कि अगर अगर देखा जाए तो हमारे पास एक फोन है, फोन अगर रूम पे रह गया तो हमारा संकल्प बहुत चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि हमारा उसके प्रति इतना अटैचमेंट हो गया कि उस टाइम हमें बाप की याद नहीं रहती है। अगर बाप की याद रहे तो वो अटैचमेंट नहीं रहेगी, और जब बाप की याद रहती है तो बाप भी हमें इशारा करता है कि हम फोन कहाँ पे छोड़े या फिर कहाँ पे हो सकता है। कल मेरे साथ भी ऐसा एक घटना घटी कि मैं गया था डिस्पेंसरी में आशीष भाई से कुछ बात करना होगा। तो एक बहन ने फोन टेबल पे रखा था, हमने अपना काम पूरा करके चले गए सेवा में। फिर दूसरी बहन का फोन आता है, बोलती है आपके जेब में चेक करो, आप मेरा फोन यहाँ नहीं है, शायद आप लेके गए हो। मैंने कहा भाई हमारा फोन हमारे पास है, चाहिए तो ले लो, लेकिन हम आपका फोन लेके क्या करेंगे, हमने जबकि फोन देखा भी नहीं। इसलिए जब सेवा पूरा करके उनसे मिलने आया तो उन्होंने बोला कि वो टेबल पे रखा था, मैंने देखा भी नहीं। जो भी हो, बाद में पता पड़ा कि वो कोई और लेके चला गया था। कहने का मतलब ये है कि हमारा एक एक वस्तु के प्रति कितना अटैचमेंट हो गया है। अगर इतना अटैचमेंट हमारा वस्तुओं के प्रति होगी तो बाबा कैसे याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मोह किससे होती है? व्यक्ति से होती है, वस्तुओं से होती है, स्थान से भी होती है। और मोह में होता क्या है? दुख होता है, तरफ होता है, तकलीफ होती है, तरफ होता है, बेचैनी होता है, एक प्रकार का बंधन होता है जो हम उससे दूर जाना चाह के भी नहीं जा सकते हैं। जैसे बाबा माताओं के लिए मुरली में बोलते हैं ना कि पोतरे धोतरे याद तो नहीं आते हैं। बाबा माताओं को भले बोलते हैं, लेकिन माताओं को सामने रख के बाबा सभी बच्चों को बोलते हैं। हम भी देखें, क्या हमको हमारे चाहे लौकिक फैमिली हो चाहे अलौकिक फैमिली हो, हमें किसी की याद तो नहीं आती। अगर याद आ रही है माना हमारा अटैचमेंट है। कई बार देखा जाता है कि हमारा मित्र संबंधी, चाहे यहाँ बीके फैमिली ही क्यों ना हो, जब हमारे सामने आते हैं जिससे हमारी घनिष्ठता होती है, तो कई बार क्या होता है कि हम इतना मशगूल हो जाते हैं, इतना भूल जाते हैं कि हम उसी के आओ भगत में लग जाते हैं कि उनको क्या पसंद है, उनको क्या चाहिए, क्या जरूरत है, हर कुछ। तो उस टाइम अगर हम अटेंशन देंगे तो हमें बाबा याद नहीं रहती उस टाइम। जैसे दिखाते हैं ना कि एक एक बंदरिया है, अपने बच्चे को हमेशा हमेशा अपने साथ में लेके चलती है, कहीं भी उसको छोड़ती नहीं है। अगर आपने उस बच्चे को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहा तो उसकी जो माँ है वो आपको फिर छोड़ेगी नहीं। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी हम हम हमारे सामने जो भी बाबा के बच्चे हैं, हम भी अगर उसके प्रति अगर कुछ अशुभ सोचते हैं तो भी हमको हमारा कुछ खैर नहीं है। उसकी माता पिता वो देख रहा है हर कुछ। जैसे हमने कुछ निकाला है, जैसे माता का पुत्र के साथ मोह होता है। बाबा ने
किसी मुरली में बोला है कि पांडवों को धन के साथ मोह होता है, क्योंकि उसको जेब खर्च की जरूरत पड़ती है। माताओं बहनों जो लौकिक में होते हैं, उनको जेवरातों से भी मोह होता है, आभूषणों से। फिर बहनों को सेंटरों से भी मोह होता है कि हमको यही सेंटर पे रहना है, किसी दूसरे सेंटर पे नहीं जाना है। हम सबको मधुबन से मोह है, सही बात है। बाबा ने हम बच्चे को समर्पित कराया, चाहे वो लौकिक में हो, चाहे वो अलौकिक में हो, चाहे वो घर में हो। हम जब बाबा के बनते हैं तो बाबा के बनते ही क्या बोलते हैं, बाबा मैं तेरा तू मेरा। मैं तेरा मैं माना तन मन धन समय श्वास संकल्प, हर कुछ उसका हो गया ना। जब उसका हो गया तो फिर यहाँ पे मैं कहाँ से रहा। अगर उसमें भी कुछ मिक्सचैरिटी करते हैं तो ये भी सही नहीं है, ये भी एक मोह का रूप है। अभी कुछ दिन पहले यशपाल दादा ने शरीर छोड़ा था, तो जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा उनसे एक दिन जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा उसी दिन हमको एक राजकुमार भाई ने मैसेज दिया कि भाई जी 1-2 घंटा के मेहमान है, वो निकल जाएंगे। तो मैं और एक और भाई गए ऐसे उनसे मिलने के लिए। उनसे मिला और वो तो हॉस्पिटल में थे, अभी उनका क्या स्थिति है, क्या संकल्प चल रहा है वो तो उनको ही पता, हमको नहीं मालूम। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो एक होती है ना दृष्टि देने और लेने की बात, तो उनको एक यही संकल्प दे रहे थे कि आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, अभी आपका यहाँ का पार्ट पूरा हुआ। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं से के तरफ से आपको छुट्टी है, आप इतना तकलीफ क्यों ले रहे हो, क्यों तकलीफ ले रहे हो। तो अच्छा होगा कि आप मुक्त हो जाओ, और आपको बाबा ने दूसरा पार्ट चुन के रखा होगा। जो भी हो, हमारा कुछ आत्माओं से ऐसा कनेक्शन होता भी है। अगर हम सभी ने देखा भी है कि जब घर में माँ या पिता बीमार होते हैं या फिर भाई बीमार होते हैं, उनकी एक ही आशा होती है कि हमारा वो भाई जो वहां पे है ना, हम उसको एक बार देखना चाहते हैं। हमारा वो पुत्र है, वो उसको एक बार मिलना चाहते हैं। या फिर वो सेंटर का भाई है ना, वो आएंगे, वो दृष्टि देंगे, थोड़ा सा आशीर्वचन सुनाएंगे, तो फिर हमें जाने में अच्छा भी लगेगा। क्योंकि कईयों का संकल्प होता है कि हमको लास्ट में बाप की याद रहे। तो इस हिसाब से भी होता है। अभी क्या संबंध है, क्या रिलेशन, आई डोंट नो। तो जब मैं उनको संकल्प दिया, देने के बाद हम इधर आए, पांडवन आए। आने के बाद हमारे पास जो लड़के काम कर रहे थे उनको खाना देना था। खाना दिया, देने के बाद हमारे प्यारे आशीष भाई बोलते हैं कि भाई साहब निकल गए। मैंने सोचा इतना जल्दी कैसे निकल गए। कहने का मतलब यह है कि हम क्या संकल्प कर रहे हैं उस पे भी निर्भर करता है। हम क्या सोचते हैं उस पे भी निर्भर करता है, हम क्यों सोचते हैं। जैसे माँ का बच्चों के प्रति मोह होता है, बच्चे का मोह माँ के प्रति मोह होता है। क्या हम बच्चों का शिव माँ के प्रति मोह है? ब्रह्मा माँ के प्रति मोह है। अगर ब्रह्मा माँ के प्रति मोह होगा तो ब्रह्मा माँ जैसी थी, शिव माँ जैसा है, हम वैसा है। शिव माँ निराकार है और हम साकारी बन के घूम रहे हैं, तो शिव माँ को पसंद आएगा? शिव माँ धूल से परे वो ऊपर रहते हैं, सूक्ष्म परम धाम में रहते हैं, और हमेशा हम फर्श पे रहेंगे तो उनको पसंद आएगा? ब्रह्मा माँ से प्यार माना, ब्रह्मा बाप समान बनना, तो ब्रह्मा बाप की सभी विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करना। ब्रह्मा को क्या प्रिय था? ब्रह्मा को मुरली प्रिय था।
ब्रह्मा को एकांतवास प्रिय था। सभी के साथ रहते हुए, सभी से आपस में मिलते हुए, जैसे कि यहाँ पे है ही नहीं। कईयों ने अनुभव सुना भी है, सुनाया भी है, हमने पढ़ा भी है कि जब बाबा का लास्ट समय था, लास्ट 6 मंथ का था, तो बाबा जैसे कईयों को ऐसा अनुभव होता था कि बाबा फर्श से कुछ एक फुट या कुछ एक मीटर ऊपर में चल रहे हैं, जमीन पे चलते ही नहीं, ऐसा लोगों को आभास होता था, अनुभव होता था। चलो वो तो संपूर्णता की बात है, क्या हम तो अभी संपूर्ण नहीं बने, जब बनेंगे वो तब की बात है। क्या अभी हमको वो स्थिति प्राप्त करने की वो लगन है, वो चाह है, वो मोह है? अगर वो मोह होगा, वो चाह होगा, वो लगन होगा, तभी हम पुरुषार्थ की राह में आगे बढ़ सकते हैं। तभी हम शिव माँ से, चाहे ब्रह्मा माँ से मोह रख सकते हैं। बाबा ने किसी मुरली में बोला है कि हम बच्चों को निर्मोही बनना है। निर्मोही माना, जैसे कुछ दिन पहले हम लोग क्लास में सुनते हैं कि किसी से राग द्वेष न हो। निर्मोही माना हमें किसी के साथ अटैचमेंट नहीं हो, चाहे वो अच्छा भोजन हो, चाहे वो खराब भोजन हो, चाहे वो नया वस्त्र हो या फिर चित्ती वाले वस्त्र हो। निर्मोही माना ब्रह्मा बाप चित्ती वाले वस्त्र पहन सकते तो हम क्या? निर्मोही माना हमको नया वस्त्र मिला और हमने नया वस्त्र पहना, तो पुराने वस्त्र जब होते हैं तो जब तक चल सकता है हमें तब तक उसको यूज करना चाहिए। फट गया तो उसको सिलाई करके यूज करना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम उसको फेंक देते हैं या फिर हम बहुत पहन लिए, अभी उससे मन उब गया, अभी किसी और को दे दे या किसी और काम में उसको यूज कर ले। नहीं, निर्मोही माना हम 36 प्रकार के भोजन करते हैं तो हमें गुड़ और रोटी खाने में भी वही टेस्ट का आनंद होना चाहिए, वही टेस्ट का अनुभव भी होना चाहिए। जितना जरूरत है उतना तक तो ठीक है, यज्ञ से तो हर कुछ मिलती है। हम जिस घर में रहते हैं, चाहे वो लौकिक ही क्यों ना, अगर हमने बाप को सब चीज सौंप दिया, वो घर भी लौकिक घर ना रह के वो एक यज्ञ बन जाती है, जिसको बाबा गीता पाठशाला के रूप में बोलते हैं। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, हम क्या है, चलता फिरता यज्ञ है ना। हमको कोई देखे तो उसको ऐसा लगे कि ये कौन सी आत्मा है, कैसी आत्मा है, कोई विशेष आत्मा है। चेहरा से उसको बाप की याद आए, बोल से उसको ऐसा लगे कि हमको वरदान मिल रहा है, हमारे हाव भाव से ऐसे उनको लगे कि ये जैसे अवतरित हुई आत्मा है। तो क्या हम एक चलते फिरते यज्ञ हो गए। ठीक उसी तरह हमारा जो घर है, जो लौकिक है, उसको भी हम यज्ञ बना सकते हैं। जैसे कोई एक घर है जिसमें हमेशा लड़ाई झगड़ा होती है, कोई एक घर है जिसमें कुछ लोग भले 10 लोग रहते हैं या 5 लोग रहते हैं, लेकिन सभी स्नेह प्यार से रहते हैं, तो क्या कहते हैं, ये घर जैसे कि स्वर्ग के जैसा है। भले अभी स्वर्ग नहीं, लेकिन स्वर्ग के जैसा है। इसलिए जितना जरूरत हो उतना के लिए ठीक है, उससे अगर ज्यादा की लालसा है या फिर हम उसी में बंध गए, तो ये भी एक प्रकार का मोह है। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में बाबा ने क्या क्या कहा है। बाबा ने किसी मुरली में दादी के लिए बोला, दादी को सामने रख के हम बच्चों को ही बोला कि तुम बच्चों का दादी के साथ शुद्ध मोह है, शुभ मोह है। शुद्ध मोह माना क्या? जब दादी सामने आती, चाहे वो गुलजार दादी हो, चाहे वो जानकी दादी हो, कोई भी दादी हो, जब वो सामने आती, कैसे बच्चे भाग भाग के सब आते हैं, हम दादी से मिले, हम भी दादी से मिले, आशीर्वचन ले, दादी हमारे सर पे हाथ रख के वरदान दे, दादी हमें प्यार करे।
लेकिन जब जब दादी यहाँ से कहीं बाहर जाती है तो क्या वही ललक, वही पिपासा, वही इच्छा रहती है कि दादी अभी फिर दोबारा आए और हमें वरदान दे, हम दोबारा मिले? हाँ, दादी का जब टाइम होगा वो आएंगी, मिलेंगी। लेकिन क्या है, दादी को जाते ही हम न्यारे हो जाते हैं, आते ही हम प्यारे हो जाते हैं, जाते ही हम न्यारे हो जाते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हम ब्राह्मण परिवार, हम ब्राह्मण बच्चे जो भी है, जब आपस में मिलते हैं ऐसे लगे कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, 24 घंटे हमेशा साथ रहते हैं। जैसे देहाती भाषा में कहते हैं ना, लंगोटिया यार है, ऐसे। लेकिन जब हम बिछुड़े तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमने उसे कभी मिला हो, हम उसको जानते हो। जब तक हमारी ये स्थिति नहीं हो तब तक हम बाप के प्यारे नहीं बन सकते। हमको बाप की याद ठहर नहीं सकती है। अच्छा, फिर यह भी देखना है कि किन किन परिस्थितियों में ये मोह उभरता है। जब हम घर जाते हैं, यहाँ से छुट्टी लेके जब हम घर जाते हैं, घर वाले को देखते हैं तो भी मोह उभरता है। चलो घर जाना तो दूर की बात है, जब हम इधर रहते हैं और घर वाले की याद आती है, याद आना माना मोह सामने आ रहा है, तभी हमको उसकी याद आ रही है। और ये कब, ऐसी परिस्थिति कब उत्पन्न होती है? जब हमें किसी चीज का डर हो, जैसे कि हमें अगर भविष्य का डर हो, भविष्य का डर हो माना अभी तो हम इधर हैं, कल क्या होगा, कौन देखने वाला हो, कोई केयर करने वाला हो, बीमारी के समय पे किसी को सहारा बनाए, कुछ धन इकट्ठा करके रखे, कुछ पैसे के बैंक बैलेंस हो जो हम बीमारी के समय काम आए। क्योंकि दुनिया के ऊपर भरोसा नहीं, दुनिया तो छोड़ दो, हम दुनिया के ऊपर हम इसलिए भरोसा करने लगते हैं क्योंकि हमें भगवान के ऊपर भरोसा नहीं। जो देने वाला दाता है हम उसको भूल जाएंगे तो लेने वाला लेवता हमें क्यों देगा? लेने वाला लेवता हमें कैसे देता है? एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। लेकिन देने वाला देवता ऐसे नहीं करता है, वो मेरा पिता है ना। अगर हम उसके अनुसार चलते हैं, अगर हम उसके भरोसे चलते हैं तो फिर हमें सोचने की जरूरत ही नहीं। जैसे यहाँ पे कुछ दिन पहले ही एक माता ने अनुभव सुनाया कि वो बीमार थी, जिसने गाली दिया था शिव पिता को, वो बीमार थी। तो उनके 4 बच्चे थे, 4 बच्चे में उन्होंने एक बच्चे अपने शिव पिता को भी बनाया था, लेकिन गलती से उन्होंने पहला बच्चे के जगह पे 5वां बच्चा उनको बनाया। तो 4 बच्चे जब उनको काम नहीं आया तब 5वां बच्चे को बुलाया। तो कहीं न कहीं हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि हमें उसके ऊपर फेथ नहीं है, भरोसा नहीं है, या फिर हमने उसको सही अच्छी रीति से जाना ही नहीं कि वो क्या चीज है। जैसे हमारे जो माता पिता है, जब हम छोटे बच्चे होते हैं और हमको गोद में लेके और ऊपर उछालते हैं, हवा में उछालते हैं, तो हमें डर लगता है क्या? उस टाइम खुशी होती है, बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम किसके हाथ में हैं? हम उसके हाथ में जिसने हमको जन्म दिया है, या फिर जो हमारी पालना कर रहे हैं, या फिर जिसने हमको केयर करने का जिम्मेवारी उठाया, बीड़ा उठाया। तो अभी हमको मालूम है कि हम किसके बच्चे हैं। जब मालूम है फिर भी अगर हम डर में जी रहे हैं, भय में जी रहे हैं, या फिर बेचैनी में जी रहे हैं, कोई चीज का बंधन में जी रहे हैं, तो फिर हमने उसको कितना जाना है? उसको जानने का मतलब है कि उसने क्या क्या कहा, क्या क्या किया। क्योंकि अगर वो स्थूल रूप से अगर हमारे सामने नहीं है तो
कई ऐसी रीति है जो हमको उस वहां तक पहुंचने का रास्ते के रूप में हमको सामने रख के गया है। चाहे वो ब्रह्मा बाप के समान बनने की रास्ता हो। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे सामने मुरली है जो ब्रह्मास्त्र के रूप में है। हमें कैसे चलना है, कैसे किसी से मिलना है, कोई भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, या फिर शिव पिता को कैसे याद करना है, या फिर दुनिया को कैसे भूलना है, या फिर दुनिया में रहते दुनिया से कैसे डिटैच रहना है, कैसे न्यारा प्यारा रहना है, कैसे सभी के साथ रहते हुए भी ऐसा रहे कि जैसे हम कीचड़ में कमल के समान है। हर एक चीजें हमको मुरली के द्वारा मिलती है। तो क्या हम उस मुरली को हम इस रीति से, इस भाव से, इस अधिकार से पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं? जैसे 2 दिन पहले ही मुरली में, कल या परसों शायद, मुरली बाबा ने बोला कि हमारा 2 ही काम है। एक तो सेवा, सेवा अर्थात चाहे वो लौकिक कार्य हो चाहे अलौकिक कार्य हो। उसके साथ साथ हमारा दूसरा सेवा भी है। एक तो मनसा सेवा है, फ्री टाइम में हम स्वचिंतन कर सकते हैं, मनन चिंतन कर सकते हैं, प्रभु चिंतन कर सकते हैं। यज्ञ का कैसे विस्तार हो, यज्ञ का कैसे हम केयर कर सके, यज्ञ का कैसे हम अच्छे से संभाल कर सके, उसका चिंतन कर सकते हैं। या फिर किसी का उन्नति हम कैसे करें, वो चिंतन कर सकते हैं। हमारी इसके प्रति कितनी एकाग्रता रहती है, इस पे भी थोड़ा विचार करने की चीजें हैं। जैसे मुरली में बाबा ने बोला कि हमारा चिंतन कंटिन्यू चलना चाहिए। कंटिन्यू माना कंटिन्यू, कभी रुकना नहीं चाहिए, नॉन स्टॉप। बाबा की याद और चिंतन, बाबा की याद और चिंतन, चलते फिरते खाते पीते। तभी हम विश्व की सेवा बेहद में कर सकते हैं। नहीं तो हद में ही रहेगी। हद माना बंधन, और बंधन माना मोह। हम किसी एक जगह पे बैठ के किसी एक चीज को किसी एक चीज की सेवा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बेहद में रहे, बेहद में जाए, तो हम बेहद की सेवा कर सकते हैं। अगर हम चिंतन कर रहे हैं, मन ही मन मक्खन निकाल रहे हैं, कोई भी सामने आएगा तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, या फिर आज बाबा ने ये कहा, ये क्यों कहा, इसका भाव क्या हो सकता है, ये हमारे जीवन में क्या काम आ सकता है। जैसे बाबा ने कुछ बोला खुदाई खिदमत गा रहे, हम बच्चे खुदाई खिदमत गा रहे, तो कैसे हम खुदाई खिदमत गा रहे, बताएंगे कैसे खुदाई खिदमत गा रहे? बाबा का सबसे मेन फोकस यही है, बाबा आया क्यों है? बाबा आया है हमको ले जाने, सब बच्चों को लेके जाने के लिए। कोई किसी को अगर पूछे कि भगवान आया है, यमराज आया है तुमको ले जाने के लिए, वो खुश होगा क्या? नहीं होता है। लेकिन हम बच्चे खुश होते हैं कि हमको भगवान आया है वापस ले जाने के लिए। कैसे लेके जाएगा? पवित्र बना के लेके जाएगा। तो उसका एक ही काम है, एक ही फोकस है। जैसे यज्ञ का फोकस क्या है कि सेवाएं हो, एक कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए बाबा के परिचय से, बाबा के ज्ञान से। तो ठीक उसी तरह बाबा का भी एक ही फोकस है कि जितनी भी आत्माएं हैं, यथाशक्ति यथासंभव हर एक पवित्र बने, पावन बने। और उसने हमको यही श्रीमत दिया है कि हम सभी को पहले खुद पावन बने, फिर दूसरे को पावन बनाए। तो हम कितना पावन बने हैं? पावन बनना माना सिर्फ स्थूल साफ सफाई या फिर ब्रह्मचर्य ही नहीं होता है। पावनता बहुत ऊंची चीजें है। पावन माना किसी भी आत्मा के प्रति अगर निगेटिव संकल्प चल रहा है, वो भी पावनता में गिनती नहीं होगी। पावनता माना अगर
कोई भी काम नहीं हो, कुछ भी काम नहीं है, तो हम क्या सोचते हैं, चलो थोड़ा आज का न्यूज़ देख, या फिर आज किससे क्या बात करना, या फिर किसको क्या सुनाना है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब माना उससे हमें बेनिफिट नहीं होने वाला है, जिसको हम व्यर्थ के रूप में बोलते हैं। अगर व्यर्थ भी चलता है तो ये भी पावनता नहीं है। और जहाँ पे पावनता नहीं है वहां पे क्या होगा, वहां पे देह भान आएगा, देह अभिमान आएगा। मोह क्या है, देह अभिमान, देह भान का ही तो रूप है। तो सबसे पहले मोह, कहते हैं ना, मोह एक टाल है और उसका वृक्ष है देह अभिमान। तो हमें टाल काटने से अच्छा है कि हम वृक्ष को ही क्यों ना काट दे। तो हमें यही ध्यान रखना है कि हम वृक्ष को काटने के प्रति कितना एकाग्र है। वृक्ष को काटने के लिए सबसे पहले हमको हमारे जो कुल्हाड़े होते हैं, जो काटने का हथियार है, उसकी धार को तेज करना होता है। और वो धार तेज कैसे होगी, ज्ञान योग से होगी। वो धार तेज कैसे होगी, भट्ठी में डालने से होगी, वैराग्य से होगी, लोहार के पास ले जाने से होगी। उसको तपाना पड़ता है, उसकी ठुकाई होती है, पिटाई होती है, बहुत अच्छे से होती है। तो हमारा जो दिनचर्या है उसमें भी हमारा ठुकाई पिटाई होती है, चाहे वो सिचुएशन के रूप में हो, चाहे वो स्थिति के ऊपर नीचे होने के रूप में हो, चाहे वो योग लगने या न लगने के रूप में हो, चाहे हमारी बुद्धि कितना ऊपर रहती है कितना नीचे रहती है उसके रूप में हो। हमें एक एक चीजें को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने एक अनुभव सुना है कि हमने संकल्प दिया दादा को और दादा ने शरीर छोड़ दिया। तो फिर हमें ये देखना है, ये सोचना है कि हम क्या सोच रहे हैं। सोचने से भी पहले ये सोचना है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं और क्या सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हमने कुछ सोचा, कुछ उल्टा सोचा और वो हो गया तो उसका जिम्मेवार फिर हम हो जाएंगे। इसलिए तो बाबा आए सभी को ले जाने के लिए। बाबा की इच्छा है कि सबको लेके जाए, उनका भी सोच चलता है। लेकिन हम लोग भी कम बलवान नहीं है, उसकी इच्छा को मात दे देते हैं, उसकी संकल्प को मात दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बनना है। उसके संकल्पों को मात इसलिए दे देते हैं क्योंकि वो पवित्र आत्मा है और हम अपवित्र आत्मा है। तो उसकी जो टचिंग है, उसकी जो पावर है, उसका जो जो वाइब्रेशन है, वो हमारे पास नहीं आ सकती है। कहने का मतलब, हम नहीं, जो भी आत्माएं हैं, चाहे वो अज्ञानी हो या फिर ज्ञानी हो, जो भी आत्मा है अगर वो पवित्र है तो उसको बाबा की टचिंग मिलेगी। चाहे वो मुरली के द्वारा हो, चाहे वो योग के द्वारा हो, चाहे वो कोई भी आत्मा को देखेगा ना कि ये दो आत्मा आपस में बातें कर रही है, तो उसमें से भी उसको जो अपनी काम की चीजें होगा वो ले लेगा। वो ज्यादा उसमें नहीं जाएगा कि वो क्या बातें कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन उससे क्या उसको बेनिफिट होने वाला है, उससे उस आत्मा की कैसे उन्नति होगी, वो चीजें वहां से वो कलेक्ट कर सकता है। तो हमें हम भी ये अटेंशन रखना है कि हमारी बुद्धि कहाँ पे किस चीज में ज्यादा जाती है, कि वो शरीर की संभालने की हो या फिर आत्मोत्थान के लिए हो। अगर ये छोटी छोटी चीजें पे भी अगर ध्यान रखेंगे ना, तो मोह तो क्या, बाबा जो जितना भी विकारों के बारे में बोलते हैं ना, कोई भी विकार हमारे सामने आने से पहले 10 बार सोचेगी कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। उसको टाइम ही नहीं मिलेगा इधर आने के लिए। अगर हम मनन चिंतन में, ज्ञान योग में बिजी रहेंगे तो वो देखेगा कि भाई ये फ्री हो तभी तो इसके पास जाएंगे। अगर फ्री ही नहीं रहेगा तो वो आएगा कैसे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम, चलो बिजी रहना अच्छी बात है, लेकिन हम बिजी कहाँ हैं,
किस बात में, समर्थ चीजों में बिजी है या व्यर्थ में बिजी है, मोबाइल में बिजी है या पढ़ाई में बिजी है। तो वो चीजें खुद ही खुद को देखना है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें लोग टोकते हैं, लोग देखते हैं, कुछ राय मशवरा देते हैं, चाहे सलाह देते हैं कि भाई ये नहीं करो, ये करो, वो नहीं करो, वो करो। लेकिन हम खुद को खुद ही कितना ये अटेंशन रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यहाँ सोने के लिए आए हैं या अमृत वेला करने के लिए आए हैं, यहाँ खाने के लिए आए हैं या पुरुषार्थ करने के लिए आए हैं, मौज मस्ती करने के लिए आए हैं या फिर अपनी उन्नति के लिए आए हैं। बाबा ने खाने पीने के लिए भी बोला, खाओ पियो मौज करो, लेकिन उसके लिए भी श्रीमत है। खाओ बाप के संग में खाओ, पियो बाप की याद में पियो, ऐसे पियो जैसे ज्ञानामृत पी रहे हैं। मौज करो तो एक उसकी याद में मौज करो, उसके संग में ऐसे रंग जाओ जैसे मीरा कृष्णा के संग में रंग गई थी, राधा कृष्णा के संग में रंग गई थी। तो हमें ये देखना है कि हम मौज तो कर रहे हैं, लेकिन किस चीजों में मौज ले रहे हैं, व्यर्थ में ले रहे हैं या समर्थ में ले रहे हैं। बाप की याद में मजा आ रहा है या फिर हमें घूमने फिरने में मजा आ रहा है। तो हर एक चीज पे थोड़ा थोड़ा अटेंशन देंगे तो मोह से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए,
साध के लिए नियोजित, शुद्ध साध के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम में जीवन हो।